गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज सॉल्यूशन देखते हैं हम पीएबीटी का। ठीक है, तो आपका पीएबीटी का था लास्ट एग्जाम रेडॉक्स रिएक्शन का। तो उसमें केमिस्ट्री का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन CaH2 इज। वी नो दिस इज अ हाइड्राइड, है ना, मेटेलिक हाइड्राइड है, और मेटेलिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +3 इन। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं सबके अंदर। ठीक है, देखिए भाई, अगर H3PO3 में हम देखेंगे तो बेटा हमारे पास फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन है एक फॉस्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल हमारे पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, फॉस्फोरस का हमें फाइंड करना है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस का देखो कितना आ जाएगा, +3 + P -6 = 0। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6 - 3 = +3। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर आप बाकी के ऑप्शन में देखोगे तो H3PO4, तो यहाँ पे बेटा 4 दूनी 8, -8 में से 3 गया तो -5, और -5 उधर जाएगा तो +5। तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 14 में से 4 गया तो +10 है ना, 10 / 2 कितना हो जाएगा +5। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर केवल ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। वी नो दिस कि रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो चलो पहचान करते हैं इसकी। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये जा रहा है +1 के अंदर, Br2 0, ये जा रहा है -1 के अंदर। तो H2 का यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन, और Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, सो वी कैन से दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां हमारे पास Na +1 से +1 में ही जा रहा है, सल्फर +6 से +6 में ही जा रहा है। ठीक है, Cl -1 से -1 में जा रहा है, और हाइड्रोजन +1 से हाइड्रोजन +1, यानी कि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ना ही ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन। सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे HCl और AgNO3 में रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन +1 से +1 में है, क्लोरीन -1 से -1 है, Ag +1 से +1 है, नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन यहाँ भी है, नाइट्रेट आयन यहाँ भी है, यानी कि नाइट्रोजन +5 से +5 में जा रहा है। तो यहाँ भी किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ नहीं, तो ये भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट आप देखोगे NaOH और HCl, बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है द रिएक्शन गिवन बेलो इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो चलो चेक करते हैं। K2MnO4, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 4 दूनी 8 में से 2 गया तो हमारे पास हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो +6। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पे हमारे पास ये है पोटेशियम मैग्नेट आयन, इसमें कितना है +6। Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे क्लोरीन -1 है। ठीक है, तो Mn का तो हो रहा है हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन कहलाएगी रेडॉक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 49 का आंसर होगा करेक्ट सी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। When white phosphorus reacts with caustic soda NaOH forming PH3 and NaH2PO4, this reaction is। व्हाइट फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो आपको गिवन क्या है कि भाई ये बनाता है एक तो PH3 फॉस्फीन, उसके साथ में एक बनाता है Na2 NaH2PO2। ठीक है, हमें देखना है कि किस तरह की रिएक्शन है। तो बेटा अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और 0 से किस में गया ये -3, और यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर भाई 2 दूनी 4 में से +3 गया तो ये +1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस का एक बार रिडक्शन हो रहा है और फॉस्फोरस का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है।
सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप कैसा हो जाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, सो आंसर हो जाएगा इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, नहीं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन द रिएक्शन हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली देखो भाई, आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए, आप देखिए कि पर मैग्नेट आयन और H प्लस बोथ आर रिड्यूस। तो हम देखिए अगर, तो पर मैग्नेट आयन में Mn+7 से ये जा रहा है +2 में, ठीक है। तो Mn का तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सही बात है। H प्लस, वहां भी H प्लस में, तो H प्लस के साथ तो कोई छेड़खानी हो ही नहीं रही है ना। आप बेटा यहाँ पे देखो, आप सल्फाइड आयन में सल्फर है 3 दूनी 6 में से 2 गया तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सल्फेट में सल्फर है +6 के अंदर, तो यहाँ पे सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से परमैग्नेट आयन का तो रिडक्शन हो रहा है और सल्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसा हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द चार्ज ऑन कोबाल्ट इन CuCN6 -3। तो हमें पता है कि जो Cn है ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, ठीक है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हमें निकालना है, तो X+6 हमारे पास है Cn, और टोटल पे कितना चार्ज है? -3। एक Cn पे चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू -3, तो X बराबर कितना आ जाएगा? 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू एसिडुलेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? देखो, पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे इन फेरस सल्फेट, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एसिडिक मीडियम में क्या करेगा? ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा Fe+3 के अंदर, ठीक है, और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है? Mn+2 के अंदर। सो वी कैन से एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 के अंदर, और Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा Fe+3 के अंदर, और ऐसा हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? कि फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 होल ट्वाइस। तो बेटा देखो, हम जानते हैं कि जो बैरियम है ये हमारे पास एल्कलाई अर्थ मेटल है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो एनायन है दैट इज H2PO2 -1, और इसमें अगर आप देखोगे कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? देखो, 2 हाइड्रोजन है ना, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, और 2 ऑक्सीजन है, और इन टोटल इस पूरे पे चार्ज है -1, राइट। 2 हाइड्रोजन का चार्ज हो जाएगा +2, फॉस्फोरस का हमें फाइंड करना है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4 इक्वल्स टू -1, तो फॉस्फोरस बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ऑक्सीजन 4 दूनी 8 -8 और +2, हाइड्रोजन के +2 यानी कि -6 उधर जाएगा, तो सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन KH, MgH2 एंड NaH रेस्पेक्टिवली आर। तो दीज ऑल आर मेटेलिक हाइड्राइड्स, और मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और हमें इसे बैलेंस करके बताना है कि x, y और z की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो बेटा अगर हम इसको बैलेंस करें, तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम का तो यहां से यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। सल्फर +6 में है, सल्फर यहाँ पे +4 में है, इधर सल्फर +6 में ही है, इधर आपके पास सल्फर +6 में। तो देखो सल्फर में हमारे पास +4 से +6 के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन,
तो आपके पास दो रिएक्शन आ गई, एक तो रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम इसकी दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में हो क्या रहा है कि जो SO2 है इट इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फेट आयन, राइट। और बेटा सेकंड वन इज रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, दैट जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- इट विल कन्वर्टिंग इनटू Cr+3 आयन। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग में सबसे पहले हम करते हैं इसको बैलेंस कैसे, कि भाई सबसे पहले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O। यहाँ पे हमारे पास बेटा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ हमने ऐड कर दिया बाई 2 H2O। ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 7 H2O ऑक्सीजन है, वहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लगा देंगे हम 7 H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+। तो H+ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन ही, तो यहाँ पे 4 H+ लग जाएंगे। इधर आपके पास 0 हाइड्रोजन, उधर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन H+ ऐड हो जाएंगे। अब सबसे लास्टली आपको बैलेंस करना है यहाँ पर चार्ज। तो चार्ज अगर हम देखें तो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में यहाँ हमारे पास है +4 -2, यानी कि यहाँ पे टोटल +2 चार्ज है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास चार्ज है +14 -2 यानी कि +12, और प्रोडक्ट के साइड में चार्ज है 3 दूनी 6 यानी कि +6। तो रिएक्टेंट की साइड में चार्ज +6 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं भाई 3 से, तो 3 दूनी 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दोनों रिएक्शन को बेटा जब ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, Cr2O7 2- ये हमारे पास एक ही मिला। ठीक है, SO2 हमारे पास कितने हो गए, 3 SO2। अगला देखो आप यहाँ पे बेटा आपके पास H2 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 H2O, वहां पे हमारे पास 7 H2O है, तो इक्वल के उस साइड में हमारे पास एक H2O रह जाएगा, राइट। बाकी आयंस अगर आप देखोगे तो सल्फेट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। Cr+3 आयन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, H+ की बारी आएगी अगर, तो H+ हमारे पास यहाँ पे 14 है और वहां पे हमारे पास कितने हैं, 4 × 12, तो 12 H+ है, इधर 14 H+ है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2 H+ रह जाएंगे। ठीक है, अब चलो अब इसको मैच करते हैं हमारे ऑप्शन के साथ कि भाई कहाँ पे हमारे पास सबसे एक्यूरेट बैठ रहा है। सबसे पहले हमें बताना है कि भाई यहाँ पे SO2 का कोफिशिएंट क्या है। तो बेटा SO2 का कोफिशिएंट जो Y है, और SO2 का हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर H2SO4 के सामने जो X है, इस X की क्या वैल्यू होनी चाहिए, देखो H2SO4 है हमारे पास, है ना, और यहाँ पे 2 H+ है, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक आएगा क्या, H2SO4। तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। उधर की साइड अगर आप जाओगे तो Z हमारे पास है H2O का कोफिशिएंट, और H2O का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। तो X Y Z की रेस्पेक्टिवली वैल्यू हमारे पास होगी 1 3 1, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 58 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, इन द रेडॉक्स रिएक्शन X and Y R। आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन पूरी बैलेंस करके दे रखी है और हमें बस X और Y बताना है। ठीक है, तो यहां तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो भाई बेटा आपके पास यहां पे हम देखेंगे अगर, तो देखो पोटेशियम हमारे पास 1 है, यहाँ पे पोटेशियम कितने, 3 दूनी 6 है, तो इस X की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा, है ना। अगर Y तुम देखोगे तो Y तुम्हारे पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे Mn कितने हो जा रहे, 6, और Mn यहाँ पर 1 है, तो Y बराबर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो काफी इजी था, इसको तो बैलेंस करने की नीड भी नहीं पड़ी। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना था, आंसर आपके पास तुरंत आ जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। व्हेन KMnO4 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट FeSO4.NH4 SO4.6H2O, बेसिकली दिस इज गिवन FS। हमें क्या दे रखा है, फेरस अमोनियम सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज। सो वी नो दिस दैट जो KMnO4 है
बेटा KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है किसमें, Mn+2 में, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो बस हमें KMnO4 का एन फैक्टर चेक करना है। और किसी रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं भाई, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर में देखो चेंज कितने का है, यहाँ पे एन फैक्टर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 5 का है, और कितने एटम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 5 का है, एक ही एटम में, तो 5 × 1। तो बेटा KMnO4 का एन फैक्टर आया हमारे पास 5, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास अपॉन 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 इन द गिवन रिएक्शन। वापस से वही सेम बात है, NH3 में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, N2 के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो NH3 का तुम्हें निकालना है अगर इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर। अब मोलर मास NH3 का 17 होता है, एन फैक्टर आप कैसे निकालते हो इसका, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 3 का है, और नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है, तो NH3 का एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो बेटा इक्विवेलेंट मास हो गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास ऑफ NH3 17 और एन फैक्टर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3। तो यहां से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ C12H22O11 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई हमें यहाँ पे सुक्रोज की रिएक्शन दे रखी है HNO3 के साथ, विच इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्जेलिक एसिड NO2 and H2O। यहाँ हमें बताना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा सुक्रोज का। तो बेटा सुक्रोज का इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है अगर, तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास इनटू एन फैक्टर आएगा, ठीक है। सुक्रोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ से हमारे पास ही कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड में। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे अगर, तो देखो कितना आएगा, 2H है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। 2 हाइड्रोजन का कलेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का तो हमें फाइंड करना ही है। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 2 कार्बन कितना आ गया, +6, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एन फैक्टर निकालना है हमें इस सुक्रोज का, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है 0 से 3 यानी कि 3 का, और कितने एटम के अंदर, 12 एटम के लिए। तो सुक्रोज का एन फैक्टर कितना आ गया, 12 दिया 36, ठीक है। तो सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 और एन फैक्टर आ गया 36। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट NH3 और N2 का गिवन है X1 एंड X2, और इनका इक्विवेलेंट वेट भी हमें गिवन है Y1 एंड Y2, और आपको बताने कि Y1 - Y2 क्या होगा। तो देखिए बेटा रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, राइट। NH3 का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास है क्या, NH3 के इक्विवेलेंट वेट हमारे पास Y1 गिवन है और N2 का इक्विवेलेंट वेट हमें Y2 गिवन है, राइट। तो Y1 बराबर क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, और Y2 बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए N2 का जो मॉलिक्यूलर मास है दिस इज X2, तो Y2 बराबर हो जाएगा X2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे Y1 बराबर हो जाएगा X1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब बस हमें यहाँ पे एन फैक्टर ही फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये -3 में जा रहा है, ठीक है। N2 के लिए एन फैक्टर निकालते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है 3 का, और क्योंकि 2 एटम है तो इसका टोटल एन फैक्टर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे Y2 बराबर हमारे पास आया X2 डिवाइडेड बाय 6, राइट। इसी तरीके से अगर आप Y1 कैलकुलेट करना चाहते हो, देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से 0 जा रहा है, यानी कि यहां से यहाँ पे हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो यहां से यहाँ पे हुआ है इसका क्या, रिडक्शन। अब एक ही मॉलिक्यूल में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों का एन फैक्टर अलग अलग निकाल के देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए एन फैक्टर देखो क्या हुआ है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 3 का है और एक ही एटम है, तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर 3 हो गया। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है वो 1 का है और 3 एटम है, तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया। अभी भी नो
द कॉन्सेप्ट दैट अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट में से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है और दोनों का इनफैक्टर सेम आता है, तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल का इनफैक्टर क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक का हमें इनफैक्टर ले लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का इनफैक्टर 3 आ रहा है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे NH3 का इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है, सो y1 बराबर क्या हो गया, x1/3, y2 बराबर क्या हो गया, x2/6। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 माइनस x2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। वी नो द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन होता है और एक बार उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन हमें सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, बेरियम +2 से +2 में कोई चेंज नहीं है, क्लोरीन -1 से -1 कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन +1 से +1 कोई चेंज नहीं, सल्फर +6 से +6 कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन -2 से -2। सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे तो आंसर आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन देखोगे NH4NO3, तो NH4 प्लस है तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, NO3 माइनस में +5, यहां से जा रहा है +1 के अंदर, तो इसमें दो एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सेम एलिमेंट के अंदर हो रहा है, तो ये तो हमारे पास हो गया कैसा, कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, PH3 में -3 है, H3PO4 में +5 है, तो फॉस्फोरस का एक बार हुआ है ऑक्सीडेशन, एक बार हुआ है इसका रिडक्शन, तो एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन क्या कहलाता है, डिसप्रपोर्शनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बेटा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4, यानी कि कहाँ पे H2SO4 किसी दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कर रहा है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ देखो H2SO4 है, यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में, यहाँ अगर आप फॉस्फोरस देखोगे तो -2 और -3 ये भी +5 है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। H2SO4 NOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है, ये तो वैसे हमारे पास रेडॉक्स होती नहीं है। H2SO4 NaCl के साथ Na+1Cl- है, यहाँ भी Na+1Cl-, यानी कि H2SO4 ने इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन -1 है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन +1 है और आयोडीन -1 है। उधर हमारे पास हाइड्रोजन अभी भी +1 है लेकिन आयोडीन 0 हो गया, तो आयोडीन का यहाँ पे -1 से 0 में चेंज है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, H2SO4। सो इन द ऑप्शन नंबर डी H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर मैग्नेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर भाई 4 दूनी 8 में से गया तो +7 रहता है ना, NiF6 है, फ्लोरीन -6 और यहाँ पे हमारे पास है -2, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा। CrCN6 -3, Cn -6 हो जाएगा और टोटल -3 है, तो क्रोमियम का +3 हो जाएगा। इधर अगर आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन का -2, तो 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन का 6, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा फर्स्ट आपके पास मोहर सॉल्ट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 होता है, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, लेकिन Cu आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 सबसे लोएस्ट है, तो सबसे करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी। अगला, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू। तो देखो अगर हम अगर ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चले, अगर MnSO4 को कन्वर्ट करेंगे बेटा Mn2O3 के अंदर और इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका मोलर मास, ठीक है, और यहाँ आप देखो भाई Mn +2 से किस में जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +3 में जा रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, इसका 1 आएगा, यानी कि MnSO4 का मास, MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर ये Mn2O3 में कन्वर्ट होता है तो मोलर मास के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे, अगर MnSO4 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, MnO2 के अंदर, तो एक बार निकाल के देखते हैं कि MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या आ रहा है। तो बेटा +2 से जा रहा है +4 के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का है, 2 का है, यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय 2,
यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इसके मोलर मास का हाफ आ रहा है, और यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि किस में इक्विवेलेंट वेट MnSO4 का हाफ है इसके मोलर मास के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज सेम। फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो पोटेशियम +3 है, Cn टोटल -6 है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास Fe +3 में होगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ Fe 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे Fe +3, तो ये तो सेम नहीं है, तो गलत है। इधर आप देखो तो Fe +3 है और यहाँ Fe +2 है, यहाँ पे भी सेम नहीं है। इधर हम देखें तो Fe +3 है और यहाँ पे Fe +2 आ रहा है, तो यहाँ भी सेम नहीं है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो करेक्ट आंसर होगा 69 का ऑप्शन ए। अगले हमारे पास, इन द कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3- द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम। Br2 में हमारे पास ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और BrO3- में अगर आप निकालोगे, ब्रोमीन को X माना, 3 ऑक्सीजन है, टोटल -1 है, तो X बराबर कितना हो जाएगा? ये बेटा -6 हो गया, उधर गया तो +6 -1, ठीक है, तो X बराबर हो गया कितना? +5। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 में कन्वर्ट होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है 71, द सल्फर कंटेनिंग स्पीशीज दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट इज। भाई सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कब काम करेगा? जब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और वो दूसरे का रिडक्शन कर पाए। यानी कि सल्फर का आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल चूज करना है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन अभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल रहे हैं आपको कि कहां पे यूज नहीं करेगा, कहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है, कहां पे सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यानी कि कहां सल्फर का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे, यहाँ सल्फर +4 है और +4 से +6 जा सकता है। यहाँ पे सल्फर 3 दूनी 6 में से 2 गया तो +4 है, ठीक है बेटा, ये +4 से वापस +6 में जा सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 होता है। इधर सल्फर +6 है, तो +6 से फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो +4 और 4/2 हमारे पास हो गया +2, तो +2 से +6 जा सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो H2O3-2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N3H हाइड्राजोइक एसिड। तो N3H में हम निकाल के देखते हैं। भाई 3 नाइट्रोजन है, 3 X ले लिया और +1 हाइड्रोजन का +1 बराबर 0 है, तो 3x = कितना हो गया? -1, x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज 73, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PH4+। PH4+ में हम देखेंगे अगर, तो बेटा फॉस्फोरस आपने लिया x है ना, +4 = +1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4 + 1 = -3। PO2- 3 में देखो आप, x है, 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर -3 आ रहा है, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से +1, यहाँ पे +1 आता है। PO4 में देखो आप, x है, 4 दूनी 8 होगा, -3 के बराबर है टोटल, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा? +5, इसमें आएगा कितना? +5। लास्ट आप देखो PO3-3 में, ये इसको x माना और 3 दूनी 6, तो -6 = -3, x बराबर कितना हो गया? +3, ठीक है, तो करेक्ट आंसर मैच करो, -3 + 1 + 5 + 3, -3 + 1, ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। जैसे फर्स्ट में आप देखोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दूनी 6 में से 2 गया तो +4, H2S में कितना होता है? -2, H2SO4 में कितना होता है? +6, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 है ना, 6 में से 2 गया तो 4 और 4/2 कितना हो गया? +2। तो आप आराम से देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर H2S में, H2S वाले ऑप्शन आपके पास एक तो ये है, दूसरा ये है। उसके बाद किसमें? H2SO3 में, H2SO3 में है ना, उसके बाद कहाँ पर है? H2SO3, और सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है? H2SO4, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन में आयोडीन -1 में है, सेकंड ऑप्शन में भी -1 के अंदर है, यहाँ पे आयोडीन है +5 के अंदर, जबकि यहाँ पे आयोडीन 4 दूनी 8 में से गया तो +7 के अंदर है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम इज, तो बेटा सोडियम अमलगम जो होता है उसके अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया 0। अगला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 -1 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। तो अगर आप रिएक्शन लिखोगे इसकी तो पर मैग्नेट आयन की रिएक्शन होगी जब फेरस ऑक्सलेट के साथ FeC2O4 के साथ, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Mn+2 क्योंकि एसिडिक मीडियम है। Fe कन्वर्ट होगा किसमें, Fe+3 में, और ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो MnO4 - K इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 के। आपसे पूछा है कि MnO4 के कितने मोल रिक्वायर्ड है, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास क्या, मोल इंटू एन फैक्टर का, विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट के मोल हमें दे रखे 1 मोल, तो इसके लिए भी फॉर्मूला मोल इंटू एन फैक्टर लगा दो। इसका मोल 1 है, एन फैक्टर में निकालना है, इसके मोल आपके पास आ जाएंगे। MnO4 का एन फैक्टर देखो भाई बेटा +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 5 का चेंज है, 1 एटम है, तो इसका एन फैक्टर 5 आ गया। FeC2O4 का एन फैक्टर अगर हम देखेंगे, Fe+2 से किस में जा रहा है, Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसके दौरान इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है भाई, 1 का चेंज है, 1 ही एटम है, एन फैक्टर 1 आ गया। कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, 1 का चेंज है और 2 एटम है, तो इसका एन फैक्टर 2 आ गया। अब वापस से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट का दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों के एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कलेक्टिवली सम हो जाएंगे। ठीक है, तो FeC2O4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो बेटा पर मैग्नेट आयन के मोल हो जाएंगे 3/5 विच इज इक्वल्स टू 0.6, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड इज, व्हाट इज कैरोज एसिड। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक आपने लगा दिया डबल बॉन्ड O। ठीक है, 2 OH है, तो एक आपने लगा दिया OH। ठीक है, एक आपने लगा दिया डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बचे कितने हमारे पास, 2 ऑक्सीजन और बचते हैं, तो ये हमारे पास हो गया OOH। राइट, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास किसका, कैरोस एसिड का, है ना। अब देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है। अच्छा ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, इसको तोड़ोगे यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे -1, इस पे +1, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे -1, इस पे +1, तो टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 2 4 5 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज, भाई जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा किसी और को, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है, +7 है। VO2+ में V का ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो +3 है। ठीक है, Cr2O7 2- में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन कर पाएगा, जो सबसे ज्यादा रिड्यूस हो पाएगा, और सबसे ज्यादा रिड्यूस अभी कौन हो पा रहा है, VO2+1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, VO2+1 की। उसके बाद में Cr2O7 2-, देन सबसे कम रिड्यूस कौन हो पाएगा यहाँ पर MnO4 -1, तो करेक्ट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, when H2O8 2- oxidize Fe+2 then product formed is। H2O8 की रिएक्शन जब Fe+2 से कराएंगे तो बेटा प्रोडक्ट बनेगा आपके पास सल्फेट आयन। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2C2O4। ऑक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, भाई 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू टोटल 0 है। 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, +2 कार्बन हमें चाहिए, और 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, +6, 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया उसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट एज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। NH3 में नाइट्रोजन का अगर देखोगे तो बेटा 3 हाइड्रोजन है +1 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0,
3x इक्वल टू -1, x बराबर आ गया -1/3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। N2H2, N2H2 में अगर आप देखोगे तो 2 नाइट्रोजन है प्लस 4 हाइड्रोजन है इक्वल्स टू टोटल 0। तो 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, ये नाइट्रोजन बराबर हो गया -2। ठीक है। NH2OH में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक तो नाइट्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल हमारे पास 0 है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो +3 -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया हमारे पास -1, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया -1। NH3 में नाइट्रोजन -3 होता है। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे छोटा हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट इज रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड O3 से ऑक्सीजन रिमूव करा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। H2O2 जो है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड Ag2O से ऑक्सीजन रिमूव करा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। रिडक्शन करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज कि ए और बी दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक मीडियम गिवन। सो KMnO4 की रिएक्शन करानी है H2O2 के साथ। H2O2 का तो ड्यूअल बिहेवियर होता है ना, लेकिन KMnO4 हमेशा क्या करेगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद को रिड्यूस करेगा ये Mn+2 में एसिडिक मीडियम में, और H2O2 जो है वो -1 से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, O2 0 के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, Mn+2 और O2। सो बेटा 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट इज इन वीक एल्कलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू। वीक एल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला है BaMnO4 twice plus H plus gives Mn+2 in above reaction equivalent weight of BaMnO4 whole twice is। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का है, 5 का है। और टोटल देखो Mn के कितने एटम है, Mn के टोटल 1 और 1 2 एटम है। ठीक है, तो 5 × 2 × 10। तो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्टेंट का इफेक्टर कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 H3PO2। H3PO2 में फास्फोरस होता है +1 के अंदर, राइट। H3PO4 में होता है +5 के अंदर। H3PO3 3 दूनी 6 में से 3 गया तो +3। H4P2O7 तो 7 × 2 14, 14 में से 4 गया तो 10 और 10/2 +5। तो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 89 है मैच द कॉलम। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन किस चीज को मतलब शो कर रही है। तो देखो भाई Mg के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, तो इसके ऑप्शन एक बार मैच करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाँ भाई, ए के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ये देखो Mg में Cl ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन कर रहे हैं आप किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का, तो बी मैच होगा किससे, एस से, राइट। अगला देखो आप 2H2S + O2 gives SN2H2O। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहां से आप क्या कर रहे हो, सल्फर से हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो सी मैच हो रहा है पी के साथ। और लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, डी, और ये डी के साथ मैच हो जाएगा भाई क्यू के साथ। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ए आ रहा है आर के साथ, ए आर के साथ, बी में डी में, बी ऑप्शन मैच हो रहा है एस के साथ, बी ऑप्शन एस के साथ यहाँ पर है। ठीक है, सी ऑप्शन मैच हो रहा है किसके साथ, पी के साथ, तो ये यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लास्ट क्वेश्चन है, असरेशन आपको गिवन है Mg + F2 gives MgF2। मैग्नीशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्लोरीन का क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। असरेशन तो सही कह रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन जनरल मींस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ रिएक्टेंट। बिल्कुल, रिडक्शन की जो डेफिनेशन है इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन बेटा ये इस एक्सलेशन का करेक्ट रीजन नहीं है।
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसका करेक्ट रीजन नहीं है, तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion. ठीक है, सो दिस इज ऑल, ये हमारा आज नीट पीएबीटी का सॉल्यूशन है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ हो। थैंक यू।